जय हिंद मेलसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ तलाश करने आए हैं मोदी कनेक्शन की। हर वो आदमी जो हिंदुस्तानी है, 18 साल से ऊपर का है, चोर है, उचक्का है, बेईमान है, साधु है, ईमानदार है, संत है, बिजनेसमैन है, फोटोग्राफर है, राइटर है, डायरेक्टर है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, किसान है, मजदूर है, सबका कनेक्शन मोदी जी से है। क्योंकि या तो उसने मोदी जी को वोट दिया है या मोदी जी को वोट नहीं दिया है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, इसलिए हर राष्ट्र का, हर नागरिक का कनेक्शन मोदी जी से है। इसे मोदी कनेक्शन क्या है? मोदी कनेक्शन यहाँ पर है कि ये जो नीरव मोदी जी हैं, अभी ताजा ताजा नटवरलाल हुए हैं। माल्या के बाद माल्या 2000 लेकर के भागा था और ये 11,300 या 500 करोड़ के करीब लेकर के भागे हैं। अरे तो इसमें मोदी कनेक्शन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमारे पास उन्हीं की वेबसाइट पर नीरव मोदी, किनके वेबसाइट? नीरव मोदी जी की वेबसाइट पे। सुनी नीरव मोदी जी की वेबसाइट पे एक फोटो मिली है जो 2018 की जनवरी में किसी एजीएम मीटिंग में वो मोदी जी के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाए हैं और उसमें मोदी जी बीच में बैठे हैं। अरे भाई साहब, वो डावोस में वो क्या कहते हैं कि उद्योगपतियों का एक सम्मेलन था जिसमें कि मोदी जी गए थे और दुनिया के तमाम उद्योगपति, खास करके हिंदुस्तान के, वहाँ पे गए थे। उसी में दूसरी पंक्ति का तीसरा आदमी जो गंजा सा है वो नीरव मोदी है, वहाँ खड़े थे। अब सवाल उठता है कि कोई भी प्रधानमंत्री के साथ फोटो तो ऐसे ही नहीं खिंचाता है, और यदि खिंचाता है तो उससे पहले उनके बारे में सारी वेरिफिकेशन होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नीरव मोदी के साथ नहीं हुआ होगा, जो ताजा ताजा जनवरी की बात है। ऐसा तो संभव नहीं। मतलब ये है कि आपकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ नहीं हो सकती जब तक कि आपका पूरा का पूरा जन्म कुंडली लोगों को पता नहीं हो, प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा तंत्र को पता नहीं हो। इसका मतलब ये है कि नीरव मोदी का भी अता पता, ठिकाना, व्यवसाय, उसका चरित्र शायद पता रहा होगा। हाँ, कुछ न कुछ सारी जब चीजें किसी की वेरिफिकेशन की जाती है, प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके कोई फोटो खिंचवाएगा कोई उद्योगपति, तो उसका पूरा प्रोफाइल तो पहले जाता ही होगा, उसके बारे में तो जानकारी रही होगी। अब बात यहाँ पर है कि ये जो घोटाला है, ये घोटाला तो मंत्रियों का घोटाला लगता नहीं, राजनेताओं का घोटाला तो लगता नहीं। मेरे ख्याल ये तो पूरी तरह से अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इन लोगों का गेम प्लान लग रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि घोटाले बेसिकली दो तरह के होते हैं जिसकी नींव तैयार होती है। एक तो राजनीतिक घोटाला होता है, राजनेता नींव तैयार करते हैं, मंत्री नींव तैयार करते हैं, है ना। और दूसरा ब्यूरोक्रेसी का होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। तो राजनेताओं का जो घोटाला होता है उसके उद्घाटित होने में का चांस ज्यादा रहता है, वो लोगों तक जल्दी पहुंच पाता है, इसीलिए कि वह कब्र खोदने वाले विपक्ष के लोग हैं, है ना। और यहाँ ब्यूरोक्रेसी का जो घोटाला होता है उसमें या तो जूनियर होते हैं जो साथी होते हैं, कमीशन बांटे खा लेते हैं, पता भी नहीं चलने देते। भाई साहब, बहुत केसेस में नीरव मोदी के केस एक उदाहरण है। अच्छा, जरा सा मैं ये चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये जो घोटाला हुआ है और कैसे हुआ और इतना पैसा लेकर के कैसे निकला है, इसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दें। बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। नीरव मोदी पैदा होते ही घोटालेबाज तो नहीं हुआ है। देखिए, मैं कोई जासूसी पत्रकार तो हूँ नहीं, और अभी हाल की घटना है, जब पूरे मीडिया में खबर आई तो मुझे भी खबर आई, तो मैंने एक रिटायर्ड पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी से बात की। उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कहीं से कोई मुहर नहीं लगा रहा कि यही बात है, लेकिन ये सत्य है क्योंकि वो दिल से बोल रहे थे। 2011 से ये घटना चल रही है। 2011 से नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के अंडरटेकिंग्स के आधार पे दूसरे बैंकों से करोड़ों लोन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या करते थे नीरव मोदी? सबसे बड़ी बात क्या करता था नीरव मोदी? घोटालेबाज सम्मान के लायक नहीं है। हत्यारा एक आदमी की हत्या करता है, और आर्थिक घोटालेबाज एक पूरी समाज और देश की हत्या करता है आर्थिक रूप से है। तो ये नीरव मोदी 2000 करोड़ 1000 करोड़ अंडरटेकिंग के आधार पे दूसरे बैंकों से लोन लेता था और रिपे करता था। बाद में जैसा कि उन्होंने कहा, उसे पीएनबी के रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों ने कमीशन ज़्यादा मांग लिए कि तुम तो बहुत कमा रहे हो और अंडरटेकिंग के आधार पे ले रहे हो। तो उसने कहा नीरव ने कि मैं ले रहा हूँ तो मैं तो पे भी कर रहा हूँ ना, और टेक्निकली जो भी इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा हूँ, इतना कमीशन नहीं दूंगा। उसने कमीशन नहीं दी,
उसे अंडरटेकिंग नहीं मिली और वो डिफॉल्टर हो गया। जो बैंक डिफॉल्टर हुआ दुबई का फॉरेन बैंक था, उसने आरबीआई को लिख दी, आरबीआई ने पीएनबी को फोन कर दिया, उसके अधिकारी को बुला लिया और फिर जो कुछ हुआ सबके सामने है। ये 11,400 करोड़ का घोटाला नीरव मोदी कर चुका था। अब ये अफसरशाही यहाँ पर क्या है, मैं एक चीज बता दूं कि बैंक पीएनबी ही यदि अंडरटेकिंग को बैंक गारंटी दे रहा था तो इसका भी तो कोई लिमिट रहा होगा, लेकिन एक ही लिमिट का इस्तेमाल विभिन्न बैंकों को दिखा करके वो मान लीजिए यदि 200 करोड़ का गारंटी है या 2000 करोड़ का गारंटी है तो जितने बैंक हैं उन सब से वही गारंटी ले लिया, वही अमाउंट ले लिया। कहने का मतलब यह है कि एक ही लिमिट अमाउंट विभिन्न बैंकों से लेकर के बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया। अरे और दूसरी बात देखिए कि घोटाला किया नीरव मोदी ने और लोग मोदी कनेक्शन ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनकी तस्वीर मिल गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट मोदी फंडा है, एक मोदी का दूसरे मोदी से रिलेशन है। सुरजेवाला जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है। तो इधर कानून मंत्री जो रविशंकर जी हैं उन्होंने कह दिया है कि वो राहुल गांधी देखे गए थे उसके इवेंट में, नीरव मोदी के इवेंट में, जो हीरे का व्यापारी इवेंट में। अरे भैया उनके इवेंट में तो बड़े बड़े लोग देखे गए थे। कौन, आपको पता है वो किस तरह का लाइफ स्टाइल रहा है उसका, क्या नीरव मोदी का? अरे नहीं, अब उसकी वेबसाइट पे देखिए, पहले उसकी वो रंगीन फोटो और जितने स्टार, जितने प्रियंका चोपड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स, सब उनके प्रोडक्ट का प्रचार। शुभ नारायण जी, बात इतनी सी है कि 11,400 करोड़ का घोटालेबाज क्या मुंबई की चौपाटी पे ठेला पे बेचेगा कुछ और 500 रुपए के मॉडल लेके आएगा? वो तो 5 स्टार होटल में ही अपना शो करेगा। अभी वैलेंटाइन डे पे वो सीरीज निकाला हुआ था अपने ज्वेलरीज की, और हीरे का व्यापारी है। ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, डावोस हो, ब्राजील हो, पेरिस हो, हांगकांग हो, दुबई हो, इंडिया के ढेर सारे शहर हो। 2020 तक उसका माइंड सेट था कि हम एक चेन इसका खोल देंगे पूरी दुनिया में। जो इतना बड़ा व्यापारी है तो दुनिया के सर्वोत्तम मॉडल्स को तो लेकर आएगा ही, दुनिया के सर्वोत्तम होटल में तो अपना शो करेगा ही, दुनिया के श्रेष्ठ लोगों को तो बुलाएगा ही, लोग जाएंगे ही। अब उसमें कनेक्शन क्या होता है? सारे ढीले पड़ जाते हैं भाई साहब। राहुल जी तो बच्चे हैं, अब मोदी के ग्रुप में भी वो पीछे खड़ा दिख गया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है कि ये पैसा रिकवर हो पाएगी? रिकवर कैसी की तैसी, आज तक एक्स्ट्राडिशन तो माल्या हो नहीं पाया। वो इंग्लैंड का कोर्ट 1 घंटे के लिए उसका जमानत क्या रिजेक्ट करता है, ये पूरे इंडिया में शोर हो जाता है। इन्होंने क्या किया अभी, उसका नीरव मोदी का पासपोर्ट को कैंसिल किया। उसका दोस्त जो है उसके पासपोर्ट को 4 हफ्तों के लिए कैंसिल किया। किस लिए भाई? मर्डर का साथी मर्डरर, घोटालेबाज का साथी कुछ नहीं। और एक बात और है, अब देखिएगा कि इस घोटाले की जब जांच पड़ताल होगी, दुनिया भर की काम चल रही है, गाज गिरेगा, कोई छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं। अरे हाँ, और एक बात है, जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये बात मानने के कोई एक अधिकारी के बस की बात नहीं है, कोई 2 अधिकारी के बस की बात नहीं है। ये फुल टाइम जॉब रहा होगा, पूरे दिमाग के साथ किया गया होगा, बड़े बड़े अधिकारी इसमें होंगे। अगर राजनेताओं को उन्होंने कमीशन नहीं दी होगी तो पकड़े जाएंगे और अंदर ठूसेंगे। और जाते जाते जनाब मैं अपना दुख बयां करना चाहता हूँ, क्योंकि न्याय जो है ना, अरे अपना दुख बयां करने तो ये हमको इन लोगों के साथ एक कार खरीदी मैंने 4 साल पहले, और एक रॉयल ब्लू कलर की खरीदी, बड़ी शौक से खरीदी, EMI पे खरीदी, और पिछले 4 सालों में सिर्फ 2 महीने का वो EMI टाइम पे नहीं गया। भाई साहब मेरे को फोन करके जो डंडा करता है वो आदमी, मैंने कहा भाई कार उठा ले जा। भाई साहब अगर आगे से, मैं हर महीने अब EMI दे रहा हूँ, पिछले 2 महीने के EMI बचे हुए हैं, अगर आगे से किसी ने हमसे, किसी भी स्टाफ ने, बैंक स्टाफ ने हमसे पैसे मांगा तो मैं कहूँगा भैया नीरव मोदी से कुछ तो वापस ले आओ, माल्या से कुछ तो वापस ले आओ। ये तो क्राइम है। आपके साथ में तो कुछ ऐसा हुआ था कि आप कहाँ थे आप? मेरे साथ भी इससे भी बड़ी भयंकर बात हो रही क्या है। हमारा एक पार्टी, हमारा क्लाइंट, बिजनेस क्लाइंट MDA लिमिटेड जो रियल एस्टेट का कारोबार करता है, फैला हुआ है हिमाचल से लेकर के राजस्थान तक की उसकी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट वो रियल एस्टेट की कंपनी। मेरा लगभग 42 लाख रुपया हमारी कंपनी का नहीं दिया, हाथ उठा लिया, बोला जब होगा देंगे, मेरे पास नहीं है। और उसके लिए हमने कोई भी उपाय नहीं छोड़े।
चाहे कंप्लेन हो, चाहे हाथ जोड़ना हो, चाहे दबाव हो, चाहे उनसे पैरवी, एसोसिएशन से पैरवी, उस एसोसिएशन से पैरवी, कहीं कोई लेटर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। थकार करके अंत में वो भी 3 साल पूरा होने वाला था। हमने कहा कि कम से कम सिविल कोर्ट का ऑप्शन क्यों खत्म करो, जाकर के केस कर दिया। अब केस तो एवर लास्टिंग स्टोरी है अपने देश और जानकार मानते हैं जिसके पास पैसा है वो अपने केस को लंबा 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 खींच सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका केस लंबा 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 खींचता ही खींचता है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही बोल ना। हाँ, उसके बाद तो बाकी हो रखा है। हाँ, नहीं ठीक है। तो इसी के साथ मोदी कनेक्शन में इतना ही, हमने अपना दर्द बयां किया, और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें और इसे लोगों को दिखाएं भी। नमस्कार। जय हिंद।